हेलो फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स के मई 2023 के सीरीज में आज है 6 मई। तो हम देख लेते हैं आज के हाइलाइट्स क्या है, हमारे देश से क्या न्यूज आ रहा है, यानी नेशनल, विदेशी न्यूज क्या है, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या है और क्या है ट्रेंडिंग। तो आज हम जीएसटी का कुछ नया रूल्स आया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। क्वाड की समिट कहाँ होने वाली है, इस तरीके के सारे पॉइंट्स हम आज कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं और आज का पहला पॉइंट आ रहा है, यह है आंजी ब्रिज, जो कि इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज है, which was seen in news is being built on which state और यूनियन टेरिटरी, कहां पर किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में यह बनने जा रहा है। इनफैक्ट ये कंप्लीट हो चुका अंजी ब्रिज। तो राइट आंसर है इसका ए ऑप्शन, जम्मू एंड कश्मीर। टेकअवेज देखते हैं। अंजी ब्रिज इज इंडिया फर्स्ट केबल स्टेड रेल ब्रिज. It is expected to be ready by May 2023. The bridge is a part of 326-kilometer rail line connecting Udhampur to Baramulla via Srinagar, which is an important connector between Kashmir and the rest of India via rails. Now, अगला पॉइंट आ रहा है डिम्सा नेशनल लिबरेशन आर्मी। जी हाँ, डिम्सा नेशनल लिबरेशन आर्मी, यह भी रिसेंटली ये फाइट कर रहा था कि इसका एक अलग कंट्री इससे बना दिया जाए। तो इसका जो अभी हाल में एक ट्रिपरटाइट ट्रीटी हुई है, यानी कि इनमें आसाम राज्य में और साथ में सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एक बात का तय हो गया कि ऐसे डिमांड वो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस स्टेट का ये प्रॉब्लम है, और इसका तो राइट आंसर मैंने बता भी दिया है, आसाम का है। यह आसाम का नक्शा है। और दिमसा ये एक तरह का वहाँ किंगडम था पहले, कभी यहाँ पे राजा हुआ करते थे। अब यहीं के लोग कह रहे हैं कि अब हमें अलग करो, हमें अलग से एक देश का दर्जा दो, हम अलग होना चाहते हैं। लेकिन इनके साथ बातचीत के बाद मसला हल हो गया है। तो इसके बारे में क्या है टेकअवेज वो देख लेते हैं। और ये थोड़ा सा बड़ा टेकअवेज है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी बातें आप ध्यान देंगे। माईबैंग वॉज द कैपिटल ऑफ द अर्स्टवाइल दिमसा किंगडम। तो कभी यह दिमसा किंगडम हुआ करता था और इसका कैपिटल था माईबैंग। From the 16th to 18th century, the ruins of kingdom can still be found on the eastern bank of Mahur, south of Maibang and other parts of Dima Haso district. ये दीमा हासो हमारे जो आसाम का वीडियो है उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया। इस प्लेस पे एक बहुत ही यूनिक चीज होता है वहां पर आने वाले पक्षियों के साथ। मैं देखना चाहूंगा कि इसके बारे में आपको और क्या जानकारी है कि दीमा हासो में जो पक्षी आते हैं, जो बर्ड्स आते हैं, उनके साथ क्या होता है। बड़ा यूनिक चीज होता है ऐसा। ये हमारे आसाम के वीडियोस में है जो आप वहां से देख करके और कमेंट बॉक्स में डालिएगा। तो अमंग देम द मोस्ट पॉपुलर इज स्टोन हाउस। अभी भी यहाँ पे एक स्टोन हाउस है, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ माहूर रिवर ऑन द साउथ ऑफ मैबैंग। अगला टेकअवेज है दिमसा नेशनल लिबरेशन आर्मी। ये एक आर्मी था या फिर दिमसा पीपल्स सुप्रीम काउंसिल। They entered into a tripartite memorandum of settlement with the central government and Assam state government. This insurgent group was founded to create a sovereign independent Dimsa nation. तो ये ग्रुप इसलिए बना था ताकि एक दिमसा नेशन का डिमांड किया जाए और सेंटर को ये मजबूर किया जाए कि वो एक अलग कंट्री का दर्जा इसको दे। आसाम के बारे में जानकारी बहुत अच्छी कर लीजिए क्योंकि वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं ये रोज ही न्यूज में रहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर अभी हेमंता बिस्वा शर्मा। आसाम के एडजॉइनिंग स्टेट्स क्या क्या है, यहाँ देखिए आसाम, अरुणाचल प्रदेश ऊपर में है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, और ये दो कंट्री से ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर देखिए इसके नॉर्थ वेस्ट में भूटान है और आसाम इस जगह से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। राइट, यहाँ एक और स्टेट है जो आसाम को बॉर्डर के शेयर करता है, वो है वेस्ट बंगाल। इसके अलावा आसाम के बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। Mighty river Brahmaputra is also popularly known as lifeline of Assam. ब्रह्मपुत्र इस स्टेट में है। म्यांमार का ये कभी पार्ट हुआ करता था। जी हाँ, टिल 1826 आसाम जो था, म्यांमार जो इस जगह पे, इसी का ये पार्ट हुआ करता था। यहाँ पे चाय हमारे देश में सबसे ज्यादा 55% और दुनिया का 60% चाय का बागान यहीं पर है। टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग, ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, चाय के फार्मिंग से रिलेटेड है और इस पर भी क्वेश्चंस बहुत बार देखा गया है। सेरिकल्चर यानी सिल्क की खेती, मुगा सिल्क यहाँ पे बहुत होता है। भूत जलोकिया एक तरह का ये मिर्ची है जो बहुत ही हॉट होता है। और बाकी मानस नेशनल पार्क और
दो नेशनल पार्क है वहां पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना चाहिए। नाउ अगला पॉइंट हमारा है काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। ये दो नेशनल पार्क यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट आ रहा है इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर। ये कहां पर बनाया जा रहा है? तो हमारा जो कुछ साल पहले तीनों आर्मी, नेवी और एयरफोर्स का एक अलग से एक हेड बनाया गया, अब ऐसा किया जा रहा है कि इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर ये कहां पर आएगा? तो ये बनने जा रहा है न्यू दिल्ली में। जी हाँ, न्यू दिल्ली में ये हेडक्वार्टर बनेगा। टेकअवेज देखते हैं। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल हैज अप्रूव्ड द प्रपोजल टू सेट अप द न्यू इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हेडक्वार्टर। नेक्स्ट पॉइंट है विच सिटी इज टू होस्ट क्वाड समिट 2023। बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, चाइना की खास नजर रहती है और चाइना इसको बोलता है कि ये एक तरह का नेटो का ही एक्सटेंशन है। तो चाइना काफी इसको लेकर के कॉन्शियस रहता है और जब भी ये मीटिंग होती है चाइना कुछ ज्यादा ही परेशान होता है। नाउ इसका जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाला है वो है सिडनी में, यानी ऑस्ट्रेलिया में। ये चारों कंट्री के हेड है जो मिलेंगे। ये यूएस के प्रेसिडेंट हैं, भारत के प्राइम मिनिस्टर, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर और जापान के प्राइम मिनिस्टर। नाउ द क्वाड समिट 2023 will be organized in Sydney on May 24th this year. Quad group includes US, Australia, India and Japan. The first two Quad meetings were held in US and Japan, and this time it is the first time that it's going to be held in Australia. क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगला नंबर भारत का है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, नजर बनाए रखेंगे इस पर। अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पर एक सोशल वर्क को लेकर के। विच स्टेट या यूनियन टेरिटरी लॉन्च द लाडली बहना योजना। इस योजना के तहत पूरे साल में वहां की लड़कियों को मिलेगा 12,000 रुपए, यानी 1,000 पर मंथ, और ये शुरू किया है मध्य प्रदेश ने। टेकअवेज देख लेते हैं। लाडली बहना योजना इज द इनिशिएटिव ऑफ द मध्य प्रदेश गवर्नमेंट एम्ड एट प्रोवाइडिंग financial aid to women of the state. Chief Minister of Madhya Pradesh recently took part in various programs under the initiative in Bhopal. Next important news है which is the most innovative state as per the National Manufacturing Innovation Survey NMIS, और ये सर्वे करता है यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एज पर दिस ऑर्गेनाइजेशन भारत का कौन सा राज्य है जो मोस्ट इनोवेटिव स्टेट का दर्जा उसे मिला है? और राइट आंसर है बी ऑप्शन, दैट इज कर्नाटका। द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे NMIS 2021-22 summary for policymakers was released recently. The survey was undertaken by Department of Science and Tech in collaboration with the United Nations Development Organization, Industrial Development Organization. As per the survey, Karnataka is the most innovative state in manufacturing, followed by Telangana. यानी सबसे बढ़िया कर्नाटका, उसके बाद तेलंगाना। Now next point आ रहा है which company has recently been upgraded? मिनी रत्ना से इसको नवरत्ना में कन्वर्ट कर दिया गया मई 2023 में, और राइट आंसर है इसका बी ऑप्शन, रेल विकास निगम लिमिटेड। रेल विकास निगम लिमिटेड। So Navratna companies are public sector companies that are given financial autonomy to invest up to 1,000 crore without the Indian government's approval. तो बिना गवर्नमेंट के अप्रूवल के ऐसे कंपनी जो नवरत्ना है वो 1,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। The Union Finance Ministry recently upgraded the status of Rail Vikas Nigam Limited from category 1, that is Mini Ratna, to Navratna Public Sector Enterprise. Next है इंटरनेशनल न्यूज है यहाँ पे, फिट फॉर 55 पैकेज। फिट फॉर 55 पैकेज, जो लोग यूजीसी नेट दे रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। सो फिट फॉर 55 पैकेज क्या है? इट इज एसोसिएटेड विद विच एसोसिएशन? यहाँ पे 4 एसोसिएशन के नाम है और राइट आंसर है डी, दैट इज यूरोपियन यूनियन। क्या है इसके तहत बात? यूरोपियन यूनियन फिट फॉर 55 पैकेज इज अ सेट ऑफ प्रपोजल टू रिवाइज एंड अपडेट द यूरोपियन यूनियन लेजिस्लेशन and launch new initiatives to achieve the reduction of carbon emissions by 55%. कार्बन एमिशन को लेकर के पूरी दुनिया बहुत कॉन्शियस है और चाह रहा है कि इसके एमिशन को जितना कम कर दिया जाए, और इसीलिए अब पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों को कहा यह जा रहा है और गवर्नमेंट इसमें काफी ज्यादा इनिशिएटिव ले रहा है कि ये सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाए
लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज्यादा जाए, उससे कार्बन एमिशन और जीरो होता है। अगला पॉइंट है कार्बन एमिशन से प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम यह है कि पूरी दुनिया में जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है। अगर टेम्परेचर अगर इंक्रीज करेगा तो माउंटेन्स पे जो आइस क्लैड माउंटेन्स है या नॉर्थ पोल पे जो हमारे बड़े बड़े आइसबर्ग्स है वो पिघलेंगे और समुद्र का लेवल, सी लेवल वो राइज करेगा। इसलिए जो कोस्टल एरियाज है वो काफी हद तक पानी के अंदर चले जाएंगे। एक बड़ा इशू है ये। अगला पॉइंट है विच कंट्री हैज रिसेंटली बैंड ड्वार्फ बुल फाइटिंग। जी हाँ, ड्वार्फ बुल फाइटिंग यानी जो इंसान थोड़े हाइट से कम है उनको ड्वार्फ का दर्जा दिया जाएगा। इन लोग का एक बुल फाइट होता था। ये किस कंट्री में इसको बैन कर दिया गया? राइट आंसर इज ए ऑप्शन, दैट इज स्पेन। इसका टेकअवेज इंपॉर्टेंट है, उसे देख लें। Spain has recently banned dwarf bullfighting. It is an event that features doves dressed in costumes participating in bullfighting. Spain's parliament outlawed, यानी इसको लॉ के तहत इसको बंद कर दिया गया क्योंकि उनको लगता है ये कॉमिक है, एक तरह का मजाक उड़ाया जा रहा है बुल फाइटिंग इवेंट्स का, इंक्लूडिंग दोज इन्वॉल्व पीपल विद ड्वार्फिज्म, यानी जो हाइट में कम है। दिस डिसीजन हैज बीन अपलॉडेड बाय डिसेबिलिटी राइट्स ऑर्गेनाइजेशन। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जो डिसेबिलिटी से रिलेटेड दुनिया में नजर रखते हैं, उन्होंने काफी इसको अप्रिशिएट किया, इस इनिशिएटिव जो लिया गया स्पेन के गवर्नमेंट के द्वारा। अगला पॉइंट आ रहा है एक भारतीय ने जबरदस्त काम किया है और क्या अचीवमेंट है इनका भाई। हु इज द फर्स्ट इंडियन टू कंप्लीट द गोल्डन ग्लोब रेस, यानी पूरी दुनिया का ऐसे जहाज में बैठ के चक्कर लगाए जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज नहीं है, यानी इंजन नहीं है, इस पे बड़े बड़े जो पाल लगते हैं ऊपर में कपड़े के, उसको घुमा करके और अपने बोट के को रेस दिया जाता है हवा के अगेंस्ट में चलने के लिए, हवा की तरफ चलने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके अवनी चतुर्वेदी, अभिलाष टॉमी, परेश जॉन, अविनाश चितारवल। तो यहाँ पर देखना है राइट आंसर है अभिलाष टॉमी इज द राइट आंसर। रिटायर्ड कमांडर अभिलाष टॉमी created history as the first Indian to complete the Golden Globe race. The Golden Globe race is the longest sporting event in the world, and bars the use of modern technology. Modern technology इस पे नहीं यूज करना है। ऐसा नहीं कि आप इंजन लगा करके पूरी दुनिया घुमाए, वो नहीं करना। So Tommy is the first Indian skipper to finish on the podium in the round in any round the world race and in any format. किसी भी फॉर्मेट में इतना बड़ा अचीवमेंट किसी इंडियन का नहीं रहा है जो इन्होंने पाया है। सो फ्रेंड्स, नाउ वी हैव रीच्ड द नेक्स्ट पॉइंट। इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द मिलेट एक्सपीरियंस सेंटर वाज इनॉग्रेटेड? चार ऑप्शन है, आसाम, न्यू दिल्ली, कर्नाटका और बिहार। इसके बारे में हमारा बजट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने भी इसका जिक्र किया था कि आने वाले समय में हम मिलेट्स को आगे कैसे बढ़ाएंगे और हमें बढ़ाना चाहिए, राइट। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, न्यू दिल्ली। और यहां देखिए एक पॉइंट ये भी देख लीजिए, इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स 2023, ऐसा 2023 को मनाया जाएगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ द मिलेट्स। नाउ टेकअवेज देखते हैं। मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर is a first of its kind facility inaugurated at Delhi Heart। ये बड़ी खूबसूरत जगह है, मौका मिले तो हल्के बारिश के मौसम में इस जगह जरूर विजिट कीजिएगा, दिल्ली हार्ट। ओके, आइए ने न्यू दिल्ली। नाफेड इज इन कोलैबोरेशन विद द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर एस्टैब्लिश द मिलेट्स एक्सपीरियंस सेंटर with an aim to raise awareness on millets and encourage its adoption among general public। ये बहुत हेल्दी फूड है। नाउ अगला पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, विच कंट्री विल ट्रेन 1000 इंडियन इंजीनियर्स फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। ये कंट्री बहुत हेल्प कर रहा है कि भारत में भी बुलेट ट्रेन आ जाए और ये कॉमन ट्रेन का सिस्टम हो, ना कि एक ही दो हो, ऐसा हो कि पूरे देश में ऐसा हो जैसा जापान में होता है। तो देखिए ये कौन सा कंट्री कर रहा है ऐसा हेल्प, वो है जापान। जापान विल ट्रेन 1000 इंडियन इंजीनियर्स फॉर द बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। अब हम आज के लास्ट पॉइंट पर पहुंच गए, वो है व्हाट इज द टर्नओवर लिमिट फॉर बिजनेस टू बी सब्जेक्ट टू न्यू जीएसटी रेगुलेशन। नया जीएसटी रेगुलेशन आ गया है जिसमें टर्नओवर किसी कंपनी का कितना होगा तब उसको जीएसटी देना है,
यहाँ चार ऑप्शन है और राइट आंसर है सी ऑप्शन, दैट इज 100 करोड़। 100 करोड़ से ज्यादा का आपका बिजनेस है तो आपको जीएसटी देना होगा। न्यू जीएसटी रेगुलेशन अप्लाई टू बिजनेसेस विद अ टर्नओवर ऑफ ओवर 100 करोड़। तो ये थे आज के सारे इंपॉर्टेंट न्यूज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा तो बिल्कुल नहीं भूलिए सब्सक्राइब करने के लिए। अपने दोस्तों को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। रेगुलरली आपको करंट अफेयर्स पे ऐसे पॉइंट्स मिलते जाएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।